5 महीने के जेल से छूटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने आवास के बाहर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ऐसे में कह सकते हैं कि उनके साथ इस वक्त कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप जी मौजूद है और कांग्रेस के और विधायक नवीन विक्सल कोंगाड़ी से सीधे जुड़ेंगे और बात करेंगे। सर, दादा 5 महीने के बाद हेमंत सोरेन कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता है। ये जनता की जीत है और सत्य की जीत है। जिस षड्यंत्र के तहत में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को फंसाया गया था, माननीय न्यायालय ने नकार दिया उस बात को और हेमंत सोरेन जी आज जेल से बाहर। लेकिन पूरे 5 महीना तक पूरे षड्यंत्र के तहत इनको बेवजह, इसका कोई वजह नहीं है के बावजूद इनको जेल में रखा गया है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो भुइहारी लैंड होता है वो उसका ट्रांसफर नहीं होता है। फिर भी उनको मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा करके 5 महीना जेल में रखा। देखिए, मैंने इसका जवाब जो है आने वाले विधानसभा का चुनाव में जनता देगी। लोकसभा का चुनाव में इनको भाजपा को झटका लगा है, विधानसभा में इनको ये लोग साफ हो जाएंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से बीजेपी के विधायकों का कहना है, खास करके प्रतिपक्ष के नेता जो अमर पाल गौरी, उन्होंने कहा कि सिर्फ अभी फेल हुआ है, मामला खत्म नहीं। न्यायिक प्रक्रिया में बेल ही होता है, खारिज नहीं होता है। वो न्यायिक प्रक्रिया लंबा चलता है, लंबा चलेगा। और मैंने कहा ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आने वाला दिन में भी न्यायालय में मामला चलेगा, परेशानी रहेगा, लेकिन अंततः सत्य की जीत होगी। हेमंत सोरेन इस मामले में बेदाग बरी होकर के निकलेंगे। लोकसभा चुनाव समाप्त हुए, उन्होंने कहा कि 52 सीटों पर हमने जीत हासिल किया, विधानसभा सीटों पर। ऐसे में अब महागठबंधन के जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन बाहर आ गए, तो अब इसका असर तो दिखेगा। आने वाले दिनों में अभी हम 47-48 के आसपास में है। आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस आपको 55-60 से ज्यादा में मिलेगी। लोकसभा का चुनाव का माहौल कुछ अलग होता है, विधानसभा का माहौल होता है। हमको लोग झारखंडियत सोच के समझते हैं और भाजपा के लोगों को पूंजीपति के विचार के समझते हैं। आने वाला दिन में भाजपा का जो पूंजीपति सोच है, जो सामंतवादी सोच है, जनता उसको नकारेगी और जो जन सोच है उस जन सोच को लाएगी। इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत में इंडिया अलायंस को जिता करके लाएगी। हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में जिस दिन भेजा जा रहा था, आपने देखा था किस तरह से आदिवासी समुदाय सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे थे। उसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा। क्या लगता है कि आदिवासी समुदाय है अभी भी बीजेपी के खिलाफ आक्रोशित है? देखिए, आदिवासी समुदाय हेमंत सोरेन जी का प्रकरण एक गुस्सा था। इससे पहले CNT SPT में जो फेरबदल रघुवर दास के द्वारा किया गया, वो डर था। डर और गुस्सा आदिवासी समाज आज भाजपा को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जानता है आदिवासी और मूलवासी समाज जो है जल जंगल जमीन की बात करता है और भाजपा कभी भी जल जंगल जमीन की बात नहीं करता। इंडिया अलायंस जल जंगल जमीन की बात करता है। हम अपने आदिवासी और मूलवासी भाइयों के साथ में, हमारा इंडिया गठबंधन का सोच है, हमारा खाका है। आने वाला दिन में भी जो काम, चाहे वो स्थानीय नीति हो, चाहे यहाँ पे अन्य मामले हो, उन मामलों पे हमारा संघर्ष केंद्र के साथ जारी रहेगा। यहाँ के आदिवासियों को जिस प्रकार से छल करके उनका कोलम को हटा दिया गया, हम इसमें भी लड़ रहे हैं, इसमें भी लड़ेंगे और आदिवासी समाज का जो कोलम, जो सरना कोड है, उसको भी दिलाने में कामयाब। आखिरी सवाल ये है कि समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार, इसका नुकसान कितना हो सकता है बीजेपी को? ये भाजपा को नुकसान होगा। आने वाले दिनों में भाजपा को बड़ा मुश्किल से खाता खोलेगी। देखिए, आने वाले दिनों में मैं मानता हूँ शहरी जो पार्ट है उसमें भाजपा माइंडेड लोग ज्यादा हैं, लेकिन ग्रामीण इलाका जो है, ग्रामीण इलाका में भाजपा से लोगों का मोह भंग हो गया है। ग्रामीण इलाका कभी भी भाजपा को एक्सेप्ट नहीं कर। और अब तो रांची जिला में भी भाजपा को लोगों ने नकारने का काम किया है। आने वाले दिनों में ऐसे ना हो कि भाजपा को पूरे राज्य से उनका जो सुपड़ा है, हम सुपड़ा साफ नहीं करते,
लेकिन भाजपा को झारखंडी जनता ऐसे नाव के औकात बता दे, और झारखंडी जनता मूड में है भाजपा को बेदखल करने का। भाजपा सत्ता में कैसे नहीं आए, इसके लिए जनता भी, झारखंडी जनता भी तैयार है। और हर परिस्थिति में, मैं आपको कह रहा हूँ, हर परिस्थिति में आने वाले दिनों में जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोग भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। 2024 में महागठबंधन एक बार फिर से सरकार बना, निश्चित तौर से महागठबंधन का, इंडिया अलायंस की सरकार फिर से। कह सकते हैं कि 5 महीने के बाद आज हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं के अपने मन से स्वागत किया। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से इंडिया अलायंस के सभी नेता साथ में मौजूद थे, इसका असर सीधे कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को जब न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था, तो सभी झारखंडी जनता, खास करके आदिवासी समुदाय के लोग सड़क पर उतर कर इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। 2024 के चुनाव में इसका असर देखने को मिला। शायद एक बार फिर से झारखंड विधानसभा का चुनाव होने हैं 5 महीने के भीतर। ऐसे में अगर चुनाव हो जाती है तो महागठबंधन पूरी तरह से तैयार है झारखंड में लोग फिर से सरकार बनाने के लिए। अपने सहयोगी रिजवान के साथ में नौशाद, कोलाचा संवाद, रांची।